आपने कभी नोटिस किया है कि जब कोई एक रूम के अंदर एंटर करता है तो वो एकदम सारे लोगों का अटेंशन ग्रैब कर लेता है। इवन वो ज़्यादा ना स्मार्ट होता है, ना ज़्यादा बोलता है, जस्ट नॉर्मली। आज हम इसी सीक्रेट पे कम्युनिकेशन ये हमारा एक कम्युनिकेशन सीक्रेट है, इसी पे हम बात करेंगे। सो वेलकम So welcome to 1 million earning challenge in 1 year. This is day 43 of 365 journey. In this journey, मैं इस जर्नी में अपने आप को डेली डॉक्यूमेंट करता हूँ, डेली ऑनेस्टली माई लाइफ। सो वहाँ पर मैं इस वीडियो में कुछ पॉइंट्स शेयर करूँगा। फॉर एग्जांपल, हाउ वाज माय डे, व्हाट लाइक क्या मैंने चैलेंजेस फेस किए और कैसा दिन रहा। दूसरा, जो मैं करंटली बुक पढ़ रहा हूँ उसमें से मैंने क्या सीखा। एंड थर्ड इज व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट, जिस पॉडकास्ट को मैंने देखा, दैट इज ऑल्सो अबाउट द कम्युनिकेशन। एंड द फोर्थ इज अबाउट एआई एंड जियोपॉलिटिक्स। मुझे लगता है ये ऐसे कुछ पॉइंट्स हैं जिसको हर किसी को अपडेट करना चाहिए और किसी को पता होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल, अ, सिक्स अगर मैं बुक पढ़ता हूँ, देयर इज नो एनी हार्म। अगर मैं अच्छा पॉडकास्ट देखता हूँ, देयर इज नो एनी हार्म। वी आई एम एटलीस्ट आई एम लर्निंग समथिंग। और अगर जियोपॉलिटिक्स के बारे में मुझे पढ़ना है और देख रहा हूँ न्यूज़ को, और जैसे भी व्हाट आई एम गेटिंग दैट, तो इससे हमारा एक अवेयरनेस, करंट सिचुएशन पता चलेगा, व्हाट इज गोइंग इन दिस वर्ल्ड और ए कंट्री। एंड अबाउट द एआई, एआई की आज के टाइम में बहुत ज़्यादा, मतलब कंपनियां बहुत ज़्यादा इन्वेस्ट कर रही हैं, बिलियंस और ट्रिलियंस इन द एआई। तो इसलिए मैं कहूँगा हर किसी को एक थोड़ा-सा अवेयरनेस होना चाहिए व्हाट इज़ गोइंग इन एआई। तो आज हम फर्स्ट स्टार्ट करते हैं अबाउट द कम्युनिकेशन व्हाट आई लर्न फ्रॉम द बुक। बुक से मैं पढ़ रहा था दैट हाउ व्हाई इट्स इम्पोर्टेंट टू एप्रिसिएशन। दिस इज़ मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। एक मैं जो बुक पढ़ रहा हूँ उसके अंदर एक स्टोरी बेस के ऊपर इसको कमांड किया गया है, कि शेयर किया कि एक एप्रिसिएशन कैसे तुम्हारी लाइफ को चेंज कर सकता है, कैसे तुम्हारा एक ऑरा बना सकता है, कैसे तुम लोगों को कनेक्ट कर सकते हो। एक सिर्फ ओनली एप्रिसिएशन। क्या होता है कि एक मैनेजर था, तो वो अपना काम को लेके अपने एम्प्लॉइज़ को कभी एप्रिसिएशन नहीं देता था। तो मैं लग रहा हूँ कल भी मैंने मैनेजर की बात किया, आज भी मैनेजर की बात किया। अगर मैनेजर नहीं तो फिर भी दूसरा भी कोई एनवायरनमेंट तुम ऐड कर सकते हो, देयर इज़ नो प्रॉब्लम। तो जो अपने कलीग्स के साथ काम करता था, ही डज़न्ट एप्रिशिएटिंग देम, ही जस्ट ऑलवेज़ पॉइंट आउट टू द मिस्टेक व्हाट दे डन एंड व्हाट दे आर डूइंग। ठीक है, तुम मिस्टेक अगर हाइलाइट कर रहे हो, दैट यू शुड टेल देम डू लाइक दैट एंड दिस इज द वे वी कैन फिक्स दिस प्रॉब्लम, एंड ट्राई टू अप्रिशिएट देम, बिकॉज एवरीवन पुटिंग द एफर्ट इन दैट प्रोजेक्ट, इन दैट मिशन, और जो भी तुम्हारा गोल हो, अचीवमेंट करना हो। अगर तुम उसमें अप्रिसिएशन नहीं दोगे तो तुम्हारी टीम में मोटिवेशन नहीं आएगा। तो जब वो अपने एम्प्लॉयज को और कलीग्स को अप्रिसिएशन देना बंद कर दिया, आई मीन वो देता ही नहीं था, तो रियलाइज़ हुआ कहीं न कहीं ही फील लोनलीनेस, बिकॉज़ तुम्हारा स्टाफ है, तुम किसी को एप्रिसिएशन नहीं दोगे, तो तुमसे कौन बात करना चाहे, कौन तुमसे मोटिवेट हो, कौन तुम्हारे साथ इंटरेस्ट नहीं लेगा बात करने के लिए। तो उसने रियलाइज़ किया, लगता है मैं कुछ मिस्टेक कर रहा हूँ, एंड आफ्टर रियलाइजिंग ही स्टार्टेड टू एप्रिशिएटिंग एवरी सिंगल पर्सन। तो उसके बाद क्या हुआ कि हर एक कलीग्स उसके साथ क्लोज़ होने लगा, एंड दे आर ओपन टू स्पीक, एंड दे आर कनेक्टेड विद हिम, एंड दे फील ओके एंड मोटिवेटेड। तो कहीं न कहीं लगता है कि कम्युनिकेशन के अंदर एप्रिसिएशन भी द पार्ट बहुत ज़्यादा मैटर करता है। ये हो गया हमारे बुक के बारे में जो मैंने आज सीखा। दूसरा है अबाउट पॉडकास्ट से मैंने क्या सीखा? तो पॉडकास्ट में एक वीडियो जो देख रहा था मैं, उसके अंदर बोला पॉडकास्टर ने, हम आज के टाइम में किसी से बात करते हैं ना कि अंडरस्टैंडिंग देम, वी जस्ट वांट टू स्पीक टू हिम, दैट्स इट। हम अपने अंदर की बात करना चाहते हैं, ना कि उसको सुनना चाहते हैं। तो आज हमें अंडरस्टैंड करना पड़ेगा, देन वी नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू हैविंग कन्वर्सेशन, पेशेंस रखो, सामने वाले को भी अंडरस्टैंड करो, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। अगर तुम उसको सोचने लगोगे, देन यू विल कमांड वेरी गुड कम्युनिकेशन। जैसे मैंने बुक के बारे में बताया एप्रिसिएशन, इसके अंदर क्या है, ट्राई टू अंडरस्टैंड इन द कन्वर्सेशन। जो तुम्हारे सामने वाला बंदा तुमसे बात कर रहा है, तुम्हें समझो उस चीज को और खोज लो एंड रिप्लाई करो, दैट इट्स कनेक्ट विद यू एंड हिम वेरी नाइस एंड नेचुरली, एंड योर रिलेशन बिकम द वेरी गुड। ये हमने पॉडकास्ट से सीखा। ज़्यादा नहीं बढ़ा, बट इट्स अ वेरी गुड हैबिट। इफ यू टॉकिंग समबडी, जस्ट नीड टू कीप द पेशेंस एंड स्पीकिंग टू देम एंड ट्राई टू अंडरस्टैंड। हम लोग आज बात करते हैं ना कि सुनने के लिए, जस्ट रिप्लाई की रिस्पॉन्स करने के लिए, दैट्स नॉट गुड।
And the third is, how was my day? My day was okay, not that much struggle, but yes, I would say hospitality always new challenges bringing, because कभी कभी गेस्ट ऐसे आते हैं that you can't, उसको तुम कंट्रोल नहीं कर सकते, and we have to give some compensation, give some free meal, give some discounts, and then they got okay. एंड कभी-कभी गेस्ट इतने जेन्युइन होते हैं, उनको ये मतलब नहीं, तुम एक कई बार ऐसा होता है कि तुम गेस्ट को बोलो, सर आई विल गिव यू 10% और 20% डिस्काउंट ऑन द बिल, से नो, 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 डोंट गिव द डिस्काउंट, आई डोंट वांट टू डिस्काउंट, आई एम जस्ट शेयरिंग, दिस इज एक्सपीरियंस आई एम फेसिंग, you are the good hotel and you are good reputation and out there, but you, if you giving this kind of service, that's not good at all. So ऐसे भी गेस्ट होते हैं, कुछ जानबूझ के करते हैं deliberately, that if I do this one, and they will give the discounts, or there's lots of people everywhere, like bad or good people are there. तो उसमें क्या हुआ, तो आज मेरा डे जो मैंने बताया अभी, तो मैं आज गेस्ट से और अपने टीम से बहुत इंटरेक्शन कर रहा था, आई वाज जस्ट टॉकिंग टू एवरीवन। तो पहले मैं कुछ पॉइंटों को रियलाइज करता था कि मैं ज़्यादा पॉइंट आउट करने करता हूँ, और ज़्यादा मतलब मिस्टेक्स उनको हाईलाइट कर रहा हूँ, आई एम नॉट ट्राई टू हेल्पिंग टू अंडरस्टैंड द थिंग्स व्हाट इज गोइंग। तो मैं रियलाइज़ किया, आज से मैं बिल्कुल बंद करूँगा, और कॉन्शियसली मैंने स्टार्ट किया, एंड आई जस्ट टेक बैक वन स्टेप, दैट आई जस्ट नोटिसिंग द पीपल वर डूइंग, एंड आई स्टार्ट टू एप्रिशिएटिंग द एवरीवन। तो कहीं न कहीं इसने मेरे आप को मुझे एक अच्छी पर्सनैलिटी प्रेज़ेंट किया मेरे कलीग्स के मतलब प्रेज़ेंट हुआ, दैट्स वंडरफुल। मुझे लगता है हर किसी को ऐसा करना चाहिए, मतलब एप्रिसिएशन, अंडरस्टैंडिंग होना चाहिए, दैट्स मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। Last component is about व्हाट्स गोइंग इन द जियोपॉलिटिक्स। जियोपॉलिटिक्स में क्या चल रहा है अभी, दैट्स अभी मैंने आज पढ़ रहा था कि 22 शिप्स हमारे स्ट्रेट हार्मोज से आ चुके हैं, दैट ईरान अलाउ टू टेक द फ्यूल एंड गैस एवरीथिंग, बिकॉज इंडिया के अंदर बहुत ज़्यादा गैस का क्राइसिस चल रहा है, पीपल आर डाइंग फॉर इट, पीपल आर फाइटिंग फॉर इट, पीपल आर हंग्री 2-3 days, दे आर नॉट एबल टू ईट द फूड। तो कहीं न कहीं बहुत ज़्यादा क्राइसिस चल रहा है। ये क्यों हो रहा है? एवरीवन नोज़, बिकॉज़ व्हेन इट्स हैपेंड द वॉर, वी डिड नॉट स्टैंड विद Iran, we did not even post one single message about how the USA attacking the Iran. That's also we should consider that. I know we are in the pressure, but at least we should maintain the balance with our neighbor countries. This is also neighbor country. Even we have a good relation with them for last 4 decades. एंड उसके बाद अलाउ किया, फिर वो इंडिया में वापस आया, और कहीं न कहीं इससे ग्लोबली ग्लोबली बहुत ज़्यादा इफ़ेक्ट पड़ रहा है। इवन आज मैं एक न्यूज़ देख रहा था, उसके अंदर बताया कि अभी तक 50 50 मिलियन सम 50 बिलियन समथिंग, आई थिंक इफ यू आर नॉट 50 बिलियन और 10 बिलियन, 10, 80 और 9, 50 बिलियन समथिंग और 10 बिलियन, आई डोंट रिमेंबर, बट ऑलमोस्ट अच्छा खासा पैसा था जो यूएसए की गवर्नमेंट माँग रही है कांग्रेस से, दैट्स वी नीड फॉर द फंड फॉर आर्मी, आई मीन डिफेंसिव, बिकॉज़ उनका डिफेंस इतना अच्छा है, वी एवरीवन नोज़, बट काम नहीं कर पा रहा ज़्यादा, क्योंकि तुम्हें पता ही है कि ईरान के $20,000 का एक ड्रोन, उसके लिए इंटरसेप्ट करने के लिए 1 टू 4 मिलियन, 5 मिलियन की मिसाइल आ रही हैं। तो एक मिसाइल नहीं आती, उस डिस्काउंट लॉट्स 3-4 मिसाइल आ रही है, एक इंटरसेप्ट करने के लिए $20,000 को। तो कहीं न कहीं उनका कॉस्ट बढ़ रहा है। इवन मैंने कल न्यूज़ देखा था अल जज़ीरा पे, जस्ट इन स 48 4 दिन का बजट उनका जो स्पेंड हुआ है, $3.7 बिलियन यूएसए का। So somewhere it's a big amount. And let's come on the last point, that is about एआई। एआई के अंदर डेली कुछ ना कुछ न्यूज़ आ रहा है, बट आज का न्यूज़ कुछ खास नहीं है, बट हाँ, अभी फेसबुक अपना एआई जो नया लॉन्च करने वाला है, जो उनका प्रोडक्ट है, वो थोड़ा डिले कर रहे हैं। क्योंकि इस टाइम पे अभी गूगल, ओह माय गॉड! दे आर लॉन्चिंग टू मैनी थिंग्स एंड दैट्स एब्सोल्यूटली फैबुलस। अभी गूगल ने अभी मैप के अंदर एक एआई नेविगेशन के लिए लॉन्च किया, दैट्स कनेक्टिंग विद द मैप, एंड यू कैन आस्क देम वॉइसली, ही विल गिव यू द लोकेशन। दूसरा उन्होंने गूगल लैब की, उसके अंदर बहुत सारे इवन कैनवा जैसा उन्होंने फीचर्स ऐड किया है। नाउ पीपल नो नीड टू यूज द कैनवा, जस्ट गिव द प्रॉम्प्ट, दे विल वर्क विद एज अ कैनवा एंड बेटर देन द कैनवा इवन। तो कहीं न कहीं गूगल इज़ किलिंग मैनी जॉब्स, और उसके बाद दैट्स वंडरफुल।
So he was trying and see what let's see what will happen. Even I was thinking that इस टाइम गूगल और बाकी कंपनी बहुत ज़्यादा कंपटीशन में इन्वॉल्व हो चुके हैं, तो दे आर नॉट सीइंग एनीथिंग व्हाट इज गोइंग ऑन, बट ओके एंड सम टाइम नॉट ओके। सो आज का हमारे टॉपिक कितने हमने कवर किए, ये डे था हमारा 43 ऑफ 365 जर्नी। तो इसमें हमने 4-5 पॉइंट किए अबाउट कम्युनिकेशन, सारे कम्युनिकेशन के बारे में थे, बट अबाउट फ्रॉम द बुक व्हाट आई लर्न फ्रॉम द पॉडकास्ट एंड यू नो पॉडकास्ट, बुक से क्या सीखा, वैसे क्या सीखा मैंने स्कूल में मतलब ड्यूटी थे वहाँ पर क्या सीखा। दैट्स वंडरफुल इफ यू गेटिंग नो एंड वी विल सी यू टुमारो विद द न्यू स्टेट न्यू न्यू अपडेट विद द न्यू नॉलेज एंड यू आई बिलीव यू लर्न समथिंग फ्रॉम दिस। एंड एक और बात और कहना चाहूँगा कि हम लास्ट 43 डेज हो गया है आज कंटिन्यूअसली वीडियो बना रहा है। आई एम ग्लैड दैट आई एम डूइंग इट एंड आई एम proud of myself that I am still consistently I'm working without skipping any single day. So this is also sometimes make me more comfortable, rewardful, or that's really wonderful. And let's see how many days will take to achieve our goal, and वो दिन कब आएगा जो फर्स्ट डे मैं अपना एक 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 मिलियन की जर्नी स्टार्ट करूंगा। वीडियो बनाना स्टार्ट कर दिया है, थ्रू दिस वीडियो आई विल अर्न मोर, बट अर्निंग कब स्टार्ट होगा दैट्स फॉर मेरे लिए एक अभी मतलब 4-5 गोल बहुत अच्छे अच्छे मैंने अभी सेट कर रखे हैं, दैट जब जब कंप्लीट होंगे दैट आई विल शेयर विद यू। फॉर एग्जांपल मैंने अभी शेयर किया, अभी स्टार्ट किया है, जैसे फॉर एग्जांपल 1 ईयर इन 1 ईयर 1 मिलियन चैलेंज, उसको मुझे कंप्लीट करना है। उसके बाद मेरे पास गोल है एक अबाउट कम्युनिक राज समानी के पॉडकास्ट पे जाना नेक्स्ट 27 के लास्ट तक। दैट्स अनबिलीवेबल, कैसे होगा आई डोंट नो, बट आई बिलीव इफ ही विल वॉच दिस वीडियो he will definitely invite me and I love to go there. And third is I can't say third one, but these two you can look at what I have the goal. So thank you so much for watching. We will come back tomorrow with a new update with the new learning things. And this is in 365 days के अंदर भी हम एक छोटे छोटे गोल चला रहे हैं। फॉर एग्जांपल कम्युनिकेशन है और मास्टर पब्लिक स्पीकिंग एंड स्टोरी टेलिंग, फाइनेंस, सेल्स और मार्केटिंग, इस तरीके का हमारा टारगेट चल रहा है। लेट्स वी विल वर्क ऑन इट। सो थैंक यू सो मच, विल सी यू टुमारो एंड विद द न्यू अपडेट न्यू